नमस्कार, मैं प्रकाशन। जीव जगत में ऐसे भी जीव धरती पर रचनाकार ने अपनी रचना के माध्यम से रच कर भेजे हैं, जिनके सात्विक कार्यों से प्रसन्न होकर पारितोषिक देने के लिए स्वयं विधाता को ही धरती पर प्रकट होना पड़ा। ऐसे ही जीव थे राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। भोजन ग्रहण करने से पहले दान पुण्य के कार्य करना, प्रातः काल स्नान करके प्रजा के बीच में जाकर दान पुण्य के कार्यों को करना, गौदान, भूदान, श्रवणदान और अन्नदान, ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं और प्रजा सबके सुखों का ध्यान रखना, सबको मुंह मांगा दान देकर संतुष्ट करके भेजना, फिर जाकर अन्न ग्रहण करना, भोजन करना, सत्यनिष्ठा, सद्विचार, सद्भाव, सात्विक भोजन, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को हानि ना होने पाए, किसी को भी कोई कष्ट ना होने पाए। मनुष्य हो या जीव जगत का कोई भी जीव, सब सुखी रहें शांत वातावरण में। पूरे दिन में एक बार नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव अवश्य होता है। अचानक महर्षि विश्वामित्र को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के दान पुण्य और जीव सेवा की चर्चाएं विश्वामित्र जी के समक्ष पहुंच गईं। तो महर्षि विश्वामित्र को राजा के पुण्य कर्म से, सात्विक विचारों से, दान पुण्य से और प्रजा की खुशहाली से अचानक मन में द्वेष पैदा हो गया और 1100 साधुओं को लेकर महर्षि विश्वामित्र चल पड़े राजा हरिश्चंद्र के दरबार में। प्रतिदिन की तरह राजा दान पुण्य कर रहे थे। विश्वामित्र जी हठी थे। उन्होंने राजा को देखा और बोला, राजन, हम भी दरबार में उपस्थित हुए हैं, बहुत ख्याति सुनी है तुम्हारी। राजा बोले, महर्षि आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो महर्षि बोले, तुम मुझे क्या दे सकते हो राजन? तो राजा विनम्रता पूर्वक बोले कि आज्ञा कीजिए महर्षि। तो महर्षि ने कहा, अपना राजपाट तुम मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने निसंदेश अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को अर्पण कर दिया, दान दे दिया। तो विश्वामित्र जी बोले, ये हमारे 1100 शादियों को भोजन के पश्चात क्या दोगे राजन? उनके भोजन के पश्चात एक एक स्वर्ण मुद्रा तो बनती है। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वर्णाभूषण, बच्चे के स्वर्णाभूषण और पत्नी के स्वर्णाभूषण देना चाहे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब ये सब मेरा है, इस पर आपका अब कोई अधिकार नहीं है। राजा ने कहा, तो आज्ञा करें गुरुदेव। और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के लिए। अपना राजपाट सब कुछ दान करके जब वो जाने को हुए तो महर्षि द्वारा उन्हें अपने राज्य से दूर जाने का आदेश दे दिया। तो राजा हरिश्चंद्र ने दूसरे राज्य में जाकर कार्य ढूंढने का प्रयास किया, पर काम ना मिलने के कारण वो बहुत चिंतित हो गए और भूख प्यास से व्याकुल, पत्नी व्याकुल हो गए, सब लोग व्याकुल हो गए। तो उनकी स्थिति खराब होने लगी। तब राजा माता गंगा से याचना करने लगे। फिर उनके मन में एक विचार आया कि वह स्वयं को क्यों नहीं बेच देते। उनकी पत्नी बोली कि मैं अपने बच्चे और पति के लिए स्वयं को बेच दूंगी। तब एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी की सेवा के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। तो रानी ने स्वयं को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। बच्चा रोने लगा तो बच्चे के साथ, माँ के साथ 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गईं। तब राजा ने अपने आप को बेचा चांडाल के हाथों। 500 स्वर्ण मुद्राओं में प्राप्त हुई। चांडाल राजा को ले गया और ब्राह्मण पत्नी और बच्चे को ले गया। चांडाल के यहाँ शमशान में लाशों को जलाने का कार्य और बदले में पिंडदान का भोग भोजन के रूप में प्राप्त होता था। और मुर्दे को जलाने पर कर जो
मिलता था वो चंडाल को दे देते थे। रानी ब्राह्मण की स्त्री की सेवा किया करती थी और बच्चा फूल तोड़ कर लाता था और भी कार्य करता था। बच्चे को सर्प ने दंश मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। माँ भागकर बच्चे को उठाकर शमशान ले गई। राजा रानी क्रूर हो चुके थे। रोने बिलखने पर हरिश्चंद्र ने पूछा तो रानी ने अपनी आप बीती बताई और बच्चे को मुखाग्नि देने की याचना करने लगी। तो हरिश्चंद्र जी ने उसे कर मांगा तो रानी के पास कुछ था नहीं। तो रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बच्चे को उड़ा दिया। तभी पीछे से पंडित और कुछ लोग आ गए और रानी पर चोरी का आरोप लगा दिया। तो चांडाल ने हरिश्चंद्र जी को बोला कि इस स्त्री का सर धड़ से तलवार से काट दो। तब रानी ने राजा को पहचान लिया और रानी बोली कि महाराज धर्म का पालन करें। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की गर्दन पर तलवार मारने का प्रयास किया तो स्वयं विधाता प्रकट हो गए अंश रूप में और रानी राजा का हाथ पकड़ लिया और पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव से महर्षि विश्वामित्र की नेगेटिव एनर्जी दूर भाग गई और उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। तब विधाता ने राजा रानी दोनों को सुंदर बना दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया और राजा को वरदान दिया कि युगों युगों तक उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए विधाता हमेशा तत्पर रहते हैं। ये है हमारी सनातन संस्कृति जहाँ काम क्रोध लोभ मोह किसी भी विकारों का कोई स्थान नहीं होता है, सभी बराबर तत्व बनकर रहते हैं। ऐसे ही सैनी वंश के हमारे राजा जो श्री राम जी के पूर्वज थे, सत्य त्याग परोपकार तपस्या कठिन परिश्रम परिस्थितियों में भी धर्म पर अडिग रहने वाले शांत स्वभाव के दानी राजा, व्यक्तित्व के धनी, भक्ति से ओतप्रोत ऐसे थे हमारे महान राजा, सनातनी राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके लिए स्वयं विधाता को धरती पर आना पड़ा। धन्यवाद।